गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, यू कैन सी ऑन योर बोर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व थ्रू partners capital accounts, that is when accumulated profits losses and reserves are to be retained in the books। मैंने पूरा टॉपिक ही लिख दिया है, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम बेसिकली कैसे करें। उसी से रिलेटेड अभी 2-3 वीडियोस मैं बनाऊंगी, ठीक है। उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। आप देख सकते हो कि हमें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लॉसेज हैं उसको बहुत ही अच्छे से थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, मैं टी.एस. ग्रीवाल बुक को लेकर के फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ऐसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ है टी.एस. ग्रीवाल में, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। कहता है कि समटाइम्स द पार्टनर्स में डिसाइड, पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ पर? बैलेंस शीट में, ठीक है। कहाँ पर? बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रिजर्व ये भी कहाँ पर है? बैलेंस शीट में है। और ये भी कहाँ पर है? बैलेंस शीट में है। शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट द सेम अमाउंट। पार्टनर्स आपस में फैसला लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो रिजर्व है जो बैलेंस शीट में है उसे हम अपीयर करेंगे, शामिल करेंगे विद द सेम अमाउंट में इन द बैलेंस शीट। मतलब आने वाली जो बैलेंस शीट होगा उसमें सेम अमाउंट हम पीएल और रिजर्व को दिखाएंगे ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड ऑफ द फर्म। अगर आप फर्म को रिकंस्टिट्यूट भी कर रहे हो, मतलब फर्म में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, नया पार्टनर भी आ रहा है, तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी सेम अमाउंट हम डालेंगे, ठीक है। तो हाउएवर एन एंट्री फॉर द नेट इफेक्ट, ये वाला जो वर्ड है यहाँ पे, हाउएवर एन एंट्री फॉर द नेट इफेक्ट, आपको बेसिकली जब ऐसी स्थिति आती है, देखो मैंने जब डॉक्टर एस.के. सिंह से बुक से जब डिस्कस करा था तो आप याद करो, 2 हमने डिस्कस किया था। एक, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो दिया हुआ है, जो भी है रिजर्व्स दिया है, उस खाता को, उस अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, क्लोज्ड। तो क्लोज करते समय हमने बताया था, डिस्कस भी किया था कि आपको जब क्लोज करोगे तो आपको क्या करना है? पुराने पार्टनर्स में उसके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, काम खत्म, जो कल भी मैंने डिस्कस किया था वीडियो में। लेकिन अगर पार्टनर ये बोलते हैं कि अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे, नॉट क्लोज्ड, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पार्टनर ने आपस में ये डिस्कस किया है कि हम इस चीज़ को अपीयर करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि हमको ये खाता यानी कि इस अकाउंट को हमको क्लोज नहीं करना है, तो वैसी स्थिति में जो आप एंट्री करोगे उसके लिए आपको नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट क्या है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स, आपको प्रॉफिट का, लॉसेस का और रिजर्व का क्या निकालना होगा? नेट इफेक्ट निकालना होगा। पास्ट सिंस दे वर अर्नड इन द पास्ट, मतलब जो भी प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व्स जो आपके अर्न किए गए, ये कब किए गए? भूतकाल में किए गए हैं। मतलब जो प्रॉफिट जो आपकी आई है, लॉसेस आई है, या आपकी जो रिजर्व्स है वो पास्ट में अर्न की गई है। तो इनसे आपको क्या निकालना है? नेट इफेक्ट निकालना। अब मैं बताती हूँ आपको नेट इफेक्ट कैसे होगा, ठीक है। चलिए आपका स्टेप 1 जो है, आप स्टेप 1 देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। सबसे पहला क्या करना है? नेट इफेक्ट के लिए कैलकुलेट करना है नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड लॉसेस भी दिया रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करना है, स्टेप 1, ठीक। दूसरा जो आपको कैलकुलेट करना है वो गेन ऑन लॉस ऑफ शेयर। आपके जो शेयर्स जो पार्टनर्स के जो दिए थे, तो देखो कौन सा पार्टनर कितना शेयर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर कितना लॉस कर रहा है, ठीक है। अपने शेयर्स में से कितना वो लॉस कर रहा है, कितना वो गेन कर रहा है। स्टेप 3 में आप देखोगे कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर। आपको ये पता करना है कि कौन सा पार्टनर
गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितना शेयर लॉस हो रहा है, कितना आपका जो शेयर है वो गेन कर रहा है। साथ ही आपको ये भी पता करना होगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जब आपने ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपने जब कर लिया, करने के बाद आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर को जो भी नेट इफेक्ट आएगा, जो भी यहाँ पे नेट इफेक्ट आएगा, सपोज जो भी आया, मान लो 10,000 आया, या मान लो सपोज दैट कि मान लो 1,00,000 आया, कुछ भी आपका नेट इफेक्ट आ सकता है, एनीथिंग वुड बी, जो भी नेट इफेक्ट आया, अगर गेनिंग पार्टनर है तो उसके जो शेयर गेन्ड आए हैं, जो उसके शेयर गेन्ड आए उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो भी नेट इफेक्ट आया उसका शेयर सेक्रीफाइस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ऑब्वियसली जितना इसका गेनिंग पार्टनर का आएगा उतना ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका स्टेप 4 आगे करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 हमारा जो कहता है, हमने स्टेप 1 में देखा कि नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है, स्टेप 2 में हमने देखा कि गेन एंड लॉस का जो शेयर है वो कैलकुलेट करना है, स्टेप 3 में हमने देखा कि गेनिंग पार्टनर है और अपना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कैलकुलेट करना है। स्टेप 4 में जब आपने सारा नेट इफेक्ट निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकाल लिया, गेनिंग पार्टनर निकाल लिया, कौन कितना शेयर लॉस कर रहा है, कौन कितना शेयर गेन कर रहा है, आपने सब निकाल लिया। निकालने के बाद हमारा स्टेप 4 जो होता है वो होता है पास एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। आपको क्या एंट्री करनी है, पास करनी है जर्नल एंट्रीज विथ एडजस्टिंग, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल सी बात है कि एक जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना भी वो शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको क्या करना होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करना होगा, उतना अमाउंट लाना होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करना होगा। कौन पे करेगा, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, पे करेगा। मैं लिख दूंगी सारी चीज़ को बोर्ड पे लिख दूंगी, अभी आप सिर्फ देखो जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्री हमारे सामने 2 केसेस हैं, इनमें से कोई एक होगा, ऐसा आपके डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेट इफेक्ट जो निकलेगी आपकी, उसके बेस पर आपको जर्नल एंट्री पास करना। या तो ये होगा, जैसा मैक्सिमम तो क्वेश्चंस में आपको यही मिलने वाला है, वेरी रेयर चांस कि ये मिलेगा, लेकिन मिल भी सकता है। तो देखो क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या, कि अगर आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है, जब आपने कैलकुलेशन किया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, लॉसेस का, रिजर्व का, जब आपने कैलकुलेशन किया तो आपको नेट प्रॉफिट आ रही है, ठीक है। तो जब नेट प्रॉफिट आएगी तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ अगर आपका अकाउंट में क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि जो पूंजी है, कैपिटल है, अगर फिक्स्ड है तो फिक्स तो यहाँ पे जानते हो फिर क्या यूज़ करेंगे, करंट अकाउंट यूज़ करना है हमको, कैपिटल यूज़ नहीं करोगे। और अगर कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन में साइलेंट है, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला कि ये फ्लैक्चुएट है कि फिक्स्ड है, ठीक है। फ्लैक्चुएट में तो हम लोग कैपिटल ही यूज़ करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड बोल देता है तो आपने यूज़ करना है करंट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। क्यों डेबिट करना है, सिंपल सी बात है, गेनिंग पार्टनर अमाउंट लाएगा, जितना शेयर से वो गेन कर रहा है, नेट इफेक्ट का जो भी है उसका जितना शेयर बनता है वो अमाउंट पे किसको करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। इसीलिए गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कहीं ना कहीं इसकी जो कैपिटल है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये पे कर रहा है बिजनेस में, किसको पे करेगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्यों होगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसको गेनिंग पार्टनर जो अमाउंट ला के दे रहा है तो इसका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगेन अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड रहेगा तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ करना है, करंट अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमारा 1 हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट कहने का मतलब है रिजर्व्स आपके कम होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके कम होंगे, लॉसेस आपके ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में नेट लॉस आपका होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ पे क्या होगा, नेट लॉस आपका होगा। तो ऐसी स्थिति में जो जर्नल एंट्री आप यहाँ पहले कर रहे हो उसका जस्ट अपोजिट जर्नल एंट्री हो जाएगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि नेट इफेक्ट का बेसिकली कैलकुलेशन कैसे करना है।
आप देखोगे यहाँ पे नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करना। मैं यहाँ पे रफली अभी ये जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये आपका एक बेस मैं बना के दे रही हूँ आपके सामने, लेकिन इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, आप देखना वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इवन मैं डॉक्टर एस के सिंह के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बताई भी हूँ, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल है, अगर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है अभी हमने पढ़ा नहीं है। अगर बाय द वे आपके क्वेश्चंस में इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स में या इसी चैप्टर के आगे में आपको मिल सकता है, तो क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन आपको जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन बाय द वे मिलता है। तो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसका अमाउंट आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उसको आप यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। उसको क्या करना है, ऐड करना है, इसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। फिर जो भी आपके क्वेश्चंस में रिजर्व्स दिए हुए हैं उसको भी आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ को आपने ऐड कर लिया, फाइनली आप क्या माइनस करोगे, कोई लॉसेस अगर आपके क्वेश्चंस में बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इतना करने के बाद जो भी यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड अ नेट इफेक्ट। वो क्या कहलाएगा, नेट इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब नेट इफेक्ट आ गया मेरा। सपोज मान लिया मैंने, सपोज माना यहाँ पे नेट इफेक्ट मेरा 1 लाख आया, सपोज दैट कि यहाँ पे 1 लाख आया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग अमाउंट टू पे फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमने पढ़ा, हमने समझा कि 1 लाख में हमने स्टेप 2 में हमने देखा था कि हमको कितना शेयर गेन हुआ है किस पार्टनर को। हमने स्टेप 2 स्टेप 3 में देखा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कितना गेन हो रहा है पर्टिकुलर पार्टनर का और कितना उस पर्टिकुलर पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, हमने ये निकाल लिया है। तो अब सपोज मान लो, सपोज मैंने माना कि जो गेन जो शेयर है, गेन जो शेयर है तुम्हारा वो 1/5 होगा, तो ऑब्वियसली जो लॉस शेयर भी होगा वो भी कितना होगा, सेम ही होगा, 1/5। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो 1 लाख का मान लो 1/5 किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो गया आपके सामने, 20,000। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो 20,000 रुपये लेकर आएगा और किसको देगा, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। और यहाँ पे को बोला है गेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग अमाउंट टू पे फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में है उतने में वो देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, गेनिंग पार्टनर अपना गेनिंग रेशियो लेकर आएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देगा, लेकिन दोनों का हमेशा देखना याद रखना सेम रहेगा। जो भी रेशियो इसकी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने हिंदी में लिख दिया बिकॉज बेसिकली इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वॉच करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इसको जानबूझ के चीज़ को लिखा है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना है, पे करना है। ये जो नेट इफेक्ट का जो 20,000 रुपया जो आया ना वो किसको पे करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करना है, ठीक है। साथ ही साथ गेनिंग पार्टनर कितना शेयर लेकर आएगा, कितना शेयर कैसे हम जानेंगे, तो हमने स्टेप 1 से कैलकुलेट किया नेट इफेक्ट, दूसरे स्टेप से हमने कैलकुलेट किया लॉस एंड गेन ऑफ द शेयर, एंड तीसरे स्टेप से हमने क्या कैलकुलेट किया, दैट इज योर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमने हमारे को इन तीनों स्टेप से क्लियर हो गया कि गेनिंग पार्टनर कितना शेयर लेकर आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना वो पे करेगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर थोड़ा सा बैलेंस शीट की ओर। जो आपके ये मैंने मैक्सिमम सारे जो आपके जो एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड जो आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे वो सारे मैंने इकट्ठे यहाँ पे लिख दिए, जैसे क्या एक एक करके मैं डिस्कस करूँगी इसके बारे में। आपके क्वेश्चंस में देखो जो बैलेंस शीट जो दिया है, जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट का ये तो मैंने बना दिया है, यहाँ पे एक फिगर जो बैलेंस शीट का है वो बना दिया है। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के आपको दे, सिंपली लिख देगा कि हाँ जनरल रिजर्व इतना है, रिजर्व फंड इतना है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इतना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इतना है, जो भी है, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, ठीक है। बट एक मैंने यहाँ पे बना दिया है जिससे कि आपको एक पूरा माइंड में एक चार्ट की तरह प्रिपेयर हो जाए कि इतने सारे मेरे आइटम्स हैं जिनको हमको डील करना है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ मैं बोल दूंगी लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो मैंने आपको डिस्कस किया था, वो क्या होता है,
क्रेडिट होता है। इस चीज़ को प्लीज़ भूलना मत, ठीक है। और एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। एज यू नो वेरी वेल, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि हम जो है बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, हमारा जो होता है वो लायबिलिटी और एसेट अमाउंट एंड अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली इसके बैलेंस होते हैं एसेट्स के, वो आप जानते हो डेबिट होता है, और लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़, इस तरफ जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें क्या होंगी, प्रॉफिट होंगी। क्या होंगी, प्रॉफिट। लायबिलिटी साइड में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है, प्रॉफिट है। और एसेट साइड में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है, यहाँ पर लॉस है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखो कि सब कीवर्ड है जो कि आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन मदद करेगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा आइटम है। पहला आइटम क्या है, जनरल रिजर्व। दूसरा क्या है, रिजर्व फंड। तीसरा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। चौथा क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है। पांचवा क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है। और छठा यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपके क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है कि क्रेडिट बैलेंस, क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस बोल सकता है। एंड छठा आपका आइटम क्या है यहाँ पे, कंटीजेंसी रिजर्व्स। ये आपके माइंड में ये सारे आइटम रहने चाहिए, ठीक है ना। इसमें से कोई दो चार आपको उठा के दे देगा और बोलेगा कि इसको एडजस्ट करिए। जब पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो वो एडजस्ट करिए, और या तो आपको बोल देगा जब पार्टनर्स क्लोज नहीं करना चाहते हैं वो इस अमाउंट को सेम कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं विद द नेक्स्ट बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, डेबिट साइड में, डेबिट बोल रही हूँ, एसेट साइड में आ जाओ। पहला आपका आइटम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्या है, डेबिट। ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस। ये प्रॉफिट, देखो यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मैंने, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। तो अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर एसेट साइड हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस को तो ये मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। एंड थर्ड नंबर आपका क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पे, 1 मिनट, मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी, बट मैं बोलूँगी इसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी। सो बने रहिएगा ई कॉमर्स जोन के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।